दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुन के अच्छे को टेंशन हो जाता है। जी आपने सही समझा, जिसका नाम है टेंस। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि टेंस है क्या, इसका नाम टेंस क्यों पड़ा, और इसको आपको ट्रांसलेट करने का भी कुछ पार्ट्स आज समझा दूंगा कुछ अगली वीडियोज में, क्योंकि टेंस इतना छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में उसका बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा और इसके 3-4 पार्ट्स बना करके आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस की होता क्या है। तो टेंस जो होता है ये टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन को जब मिला देते हैं हम एक साथ, टाइम भी बताते हैं और एक्शन भी बताते हैं, तो ये होता है टेंस। ठीक, पहली बात। अब ये जो टेंस है तो इसको जो ग्रामेरियन थे वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टेंस बनाए। उन्होंने देखा कि जो एक्शन होता है, एक्शन भी अलग अलग होता है और अलग अलग टाइम में होता है। तो एक्शन मुख्य रूप से देखा गया कि 4 प्रकार के होते थे। ठीक, तो 4 प्रकार के हमारे एक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो इंडेफिनिट यानी डेफिनिट है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो डेफिनिट, यदि आपको लग रहा है कि भाई नहीं ये काम तो डेफिनिट ही है तो उसे इंडेफिनिट नाम दिया गया। कुछ ऐसे एक्शन थे जो कि काम होते ही जा रहे थे, कंटिन्यू थे। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो इससे क्या पता चल रहा है, अच्छा जो मेरे काम करने का जो वो है एक्शन है वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कंटिन्यूअस टेंस बनाया गया। तो पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ये कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि काम जो है, जो भी एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू है। तीसरा जो है उसका नाम है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप कहते हैं अरे ये तो मैं इस काम में परफेक्ट हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट हूं, मैं तो बहुत बढ़िया से बाइक चला लेता हूं। परफेक्ट का मतलब ये है कि वो काम हो चुका होता है। ठीक, परफेक्ट का मतलब कि वो काम कंप्लीट है। अब जो चौथा आता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जिसमें एक समय का भी बॉन्डेज, मतलब उसमें एक समय भी आता है। जैसे मैं कहूंगा कि मैं आपको 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या राम सुबह से सो रहा है, राम 4 महीने से तैयारी कर रहा है, वह 2 साल से स्कूल जा रहा है। तो इसमें काम भी, एक्शन भी क्या है, कंटिन्यू है, और प्लस टाइम भी आ रहा है। तो एक चीज बताइए, यदि मैं आपको 2 घंटे से या 2 सालों से या 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो खाने का जो हिस्सा होगा बना चुकी होंगी। समझिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों पड़ा? जैसे आप कहते हैं कि वो मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, समझिएगा बात को, मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं, मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं, कर रहा मैं 2 सालों से तैयारी कर रहा हूं। तो इसमें टाइम भी आ रहा है और आपका एक्शन भी आ रहा है, या काम कंटिन्यू भी है। अच्छा एक चीज बताइए, जब वो 2 सालों से तैयारी कर रहा है तो कुछ तैयारियां, मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए कर रहा है, जिस भी चीज के लिए, तो कुछ तैयारियां उसकी कंप्लीट हो गई होंगी, परफेक्ट हो गया, कुछ कामों में, कुछ तैयारियों में परफेक्ट हो गया होगा, तो इसीलिए परफेक्ट है। और कुछ अभी कंटिन्यू है, क्योंकि भाई लंबा ड्यूरेशन है, लंबी तो किसी चीज की तैयारी कर रहा होगा, तो कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका है, इसीलिए उसको जो परफेक्ट हो चुका है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ ऐसे एक्शन देखे गए कि जिसमें कुछ काम कंप्लीट भी हो गया होता है और कुछ जारी भी होता है, और जो काम परफेक्ट हो गया तो परफेक्ट में आ गया, और जो काम कंटिन्यू है उसका नाम रखा गया कंटिन्यूअस। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें लंबा ड्यूरेशन होता है। तो आपको भी पता है कि भाई यदि आप 2 घंटे से किसी काम को कर रहे हैं, 2 दिन से, 2 सालों से कुछ काम, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा तो आप कर चुके होंगे, परफेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको परफेक्ट, और कुछ जारी रहता है क्योंकि काम लंबा है, तो कुछ कंटिन्यू रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि हमें क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 4 प्रकार के एक्शन होते हैं। ठीक, 4 प्रकार के एक्शन होते हैं, और तीन हमारे पास टाइम होता है। पहला कौन सा टाइम? एक जो बीत चुका है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट, यानी कि भूतकाल। ठीक है, दूसरा जो हमारे साथ अभी चल रहा है यानी प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान काल। तीसरा एक जो आने वाला है, फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इन 3 हमारे पास टाइम थे और 4 एक्शन। तो चारों जो एक्शन हैं ये तीनों टाइम में घटित होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक,
तो मैं इंडेफिनिट को लिया तो इंडेफिनिट के 3 एक्शन हो गए, ठीक। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस के भी 3 एक्शन होंगे, तीनों टाइम में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। वैसे ही परफेक्ट के भी 3 टाइम, तीनों में परफेक्ट भी होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका था, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा। तो तीनों में, यानी कि ये चारों जो एक्शन है, आपको मैंने पहले इंडेफिनिट बताया, दूसरा कॉन्टिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया, और ये भी बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम क्यों पड़ा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम ये इसलिए पड़ा, तो इसीलिए टोटल मिलाकर के हमारे पास 12 टेंस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 हमारे पास टाइम होते हैं और 4 एक्शन, तो 3 टाइम और 4 से मल्टीप्लाई एक्शन में कर देता हूं, तो 3 4 जा 12, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो टेंस बनते हैं टोटल 12 टेंस बनते हैं, ठीक है। तो आज इसकी बेसिक जानकारी हमने ली। अब हम समझते हैं कि भाई यदि हम टेंस का ट्रांसलेशन और समझना बड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हम कैसे समझें कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इस जब हम टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। समझिएगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, किसी भी मैक्सिमम जो हमने ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो जो हमारा एक मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिया है केवल, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो आप इसमें समझिए कि एक सेंटेंस को बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, मेन वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि इनमें सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं भी रहती हैं, केवल कभी कभी हेल्पिंग भी रहेगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम कर लेता है वहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक मैं स्ट्रक्चर लिया, तो इसमें मुझे सब्जेक्ट चाहिए, काम करने वाला चाहिए ना भाई, जो जब काम करने वाला ही रहेगा ही नहीं तो काम कैसे होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप उसको हाइड करना चाहते हैं तभी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, जैसे हम बताना नहीं चाहते कि इस काम को किसने किया, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, तो हमारी हेल्प करती है। एक्शन के टाइम को बताने का जो काम होता है, जिसका ठेकेदारी लिया हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जो एक्शन के टाइम को बताता है कि भाई प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो इसका जो ठेकेदारी लिया हुआ है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट, वो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। मेन वर्ब का काम क्या होता है, काम क्या हुआ, क्या होगा, क्या हुआ था, इसके बारे में जो बताता है हमारा मेन वर्ब बताता है। मेन वर्ब जब आप वर्ब में टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल्स कर दूंगा कि ये क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम होता है, जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो अंग्रेजी है और एक आप हैं। तो आप जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट हमारा पढ़ाने का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, अंग्रेजी पे पड़ रहा है। तो अंग्रेजी जो है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस जो भी टेंस ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो उसका इसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों में सबसे पहला नंबर आता है सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट समझेंगे नहीं तो वर्ब कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में, यानी वर्ब के बारे में, फिर मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे करके एक एक करके मैं सीरीज वाइज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बस ये होगा कि आप सीरीज वाइज वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, जहां भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी टेंस को लेके जो टेंशन है ना, हमेशा के लिए दूर करने के लिए आया हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट होता क्या है, कौन सी ये बला है। कि 3 पर्सन होते हैं, इधर मैं आपको पर्सन लिखता हूं और इधर लिखूंगा कि सिंगुलर में क्या होता है, ठीक, और इधर लिखूंगा कि प्लूरल में इसका क्या होगा। समझिएगा ध्यान से एक एक पॉइंट को, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है आई। अब आई की जो मीनिंग होती है, ये होती है मैं या मैंने, मैं या मैंने, कहते हैं ना कि मैंने इस काम को किया, मैं इस काम को किया, ठीक। अब इसी का जो प्लूरल होता है वो होता है वी,
वी का मतलब होता है हम या हम लोग। ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया, तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है इसका आई होता है। आई का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, मैं या मैंने। अब प्लूरल में क्या होता है, वी का मीनिंग क्या है, हम या हम लोग। ये कितने बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर वी की इंग्लिश तो वी की मीनिंग तो हम होती है और लोग की पीपल, वी पीपल लगा देते हैं। नहीं बेटा, ये गलत है। दूसरा समझिएगा, सेकंड पर्सन में जो आता है ये है यू। यू का मतलब होता है आप या तुम, आप या तुम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जैसी इच्छा, आप कह लो या तुम कह लो, मुंह आपका जुबान आपकी। ठीक, अब अगला है प्लूरल में भी यू होता है। यू का मतलब होता है आप लोग या तुम लोग, तुम लोग। तो प्लूरल में इसकी मीनिंग से ही हमें समझ में आती है कि क्या है। ठीक है, आप लोग प्लूरल में जब ये यूज होगा तो इसकी मीनिंग हो जाएगी आप लोग या तुम लोग। ठीक, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। अब तीसरे नंबर पे आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की जो फैमिली है थोड़ी लंबी है, ध्यान से समझेंगे। थर्ड पर्सन में जो पहला है इसका नाम है ही का मतलब होता है वह, जो कि मेल के लिए यूज होता है। मेल मतलब कोई भी पुरुष के लिए यूज होगा। ठीक, इसके बाद से नंबर आता है सी का मतलब भी होता है वह। ये जो होता है फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है। इट मीन्स ये है या वह है, ये दोनों होता है। इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए करते हैं, टाइम बताने के लिए करते हैं, डेट बताने के लिए करते हैं, वेदर बताने के लिए, बहुत सारे यूज हैं। इसको इंट्रोडक्टरी के रूप में हम यूज करते हैं, यानी कि जहां पे कोई काम करने वाला नहीं होता है तो फ्री में घूम रहा होता है, इसको पकड़ के लगा देते हैं, भाई इसी को जिम्मेदार दे दो, यही काम करेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है सिंगुलर में, नेम। कोई एक नाम होगा, कोई भी एक नाम होगा तो वो भी किस में आएगा, जैसे सीता, गीता, रीना, टीना, मीना, टिंकू, पिंकू, ये जितने भी कोई भी एक नाम होगा तो ये आएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। एक आता है और सिंगल रिलेशन, सभी का एक ही प्लूरल है जिसका नाम है दे का मतलब होता है वे या वे लोग, वे या वे लोग। अब नेम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम्स, यानी कि एक से ज्यादा जब नाम आ जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। अब सिंगल रिलेशन नहीं, मोर रिलेशंस, मोर रिलेशन। जो मोर रिलेशन हो जाए, ज्यादा रिलेशन हो जाए किसी से, जैसे माई ब्रदर्स, ठीक है, माई ब्रदर्स मेरे भाइयों, माई सिस्टर्स मेरे बहनें। ठीक है, तो इस तरीके से जब, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, माई फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन हो गया, तो जब भी ऐसे सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, और वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में प्लूरल में आएगा। और नेम, एक से ज्यादा नाम, जैसे सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, टिंकू एंड टीना। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक था जिसका नाम था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि इसके कौन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। सिंगुलर में क्या होता है, प्लूरल में क्या होता है, तो इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप टेंस पढ़ेंगे तब तक मैं आपको यही पढ़ाऊंगा टेंस में कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ये लगेगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर के प्लूरल के साथ ये लगेगा। तो आपको थोड़ा सा बस याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है जिसकी मीनिंग ये होती है, प्लूरल में वी आता है जिसकी मीनिंग ये होती है, और सेकेंड पर्सन में यू आता है जिसकी मीनिंग ये होती है, और थर्ड पर्सन मतलब सेकेंड पर्सन का प्लूरल में यू होता है जिसकी मीनिंग आप लोग या तुम लोग होती है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है वह, ठीक है, ही की मीनिंग वह है, ये मेल के लिए यूज होता है, मेल मीन्स पुरुष के लिए। सी वह, इसकी फीमेल के लिए यूज होता है। इट, ये बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, आपको बताया था, वेदर, टाइम, ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। नेम, कोई एक नाम है, वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आता है, देख लीजिए, ये है थर्ड पर्सन, यहाँ से इसका ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में कोई एक नाम है, वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा। और
जो सिंगल रिलेशन है वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा, क्योंकि जब मैं उस समय पढ़ाऊंगा तो आप ये मत कहना कि सर आपने समझाया नहीं था। इसीलिए मैं सबसे पहला टॉपिक लिया सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद से वर्ब के बारे में, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, तो एक एक करके पढ़ लेंगे। तो जो जो टेंस में आते हैं उनके बारे में हम जब डिटेल पढ़ लेंगे तो उस पर रूल अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से इसका थर्ड पर्सन का प्लूरल दे हो जाएगा। दे का मीनिंग आपको सामने है, और नेम्स जो होंगे एक से ज़्यादा वो भी थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएंगे, और मोर रिलेशन भी थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।